कितनी बार कहा है, सबको दोस्त बनाओ, दोस्त। दुश्मन तो आप ही बन जाते हैं। और तुम दुश्मन भी किसको बना रही हो? हाँ, कहाँ बना रही हो दुश्मन? घर में? या अल्लाह, मेरी तो आंखें अब खुली हैं। या मेरे मालिक, अल्लाह के घर जाकर तो मेरी आंखें खुल गई। हाय, बस दुनिया में सबका भला करो, सबका भला, सबकी खैर। मम्मी तुम्हें भी अभी नेक होना था, जब 10 साल इंतजार करने के बाद अब मेरी बारी आने वाली थी है। लेकिन मैं इतना बता दूं मम्मी, ये जो नेकी का जो दौरा पड़ा है ना तुम्हें, ये सिर्फ 5-6 दिन का है। उसके बाद फिर वही शैतान की खाला बन जाओगी तुम। हाँ नरगिस, किसी बातें करती। क्या हुआ है आपा को? कभी नहीं सुधर सकती ये। मैंने पैदा किया ना, जानती हूं मैं। लेकिन मम्मी मैं क्या भाई, मेरी एक भी औलाद ना इस पर नहीं गई। जैसी ये है ना, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन मम्मी ये आपा किस पे गई हैं? बुढ़िया पर और किस पर? मुझ पर थोड़ी जा सकती है। अल्लाह तौबा, जवानी पे ही ऐसी थी, अल्लाह पूछो मत। जीना हराम करके रखा हुआ था इसने अपने मियाँ का, ससुराल का भी। उसी पे चली गई। वो खाना खा ले। क्या बनाया खाने में? कौन सा खाना? या अल्लाह, माफ कर दे मुझे। पता नहीं कौन से रंग बिरंगे बच्चे पैदा हो गए मेरे। हाँ, कहाँ फंस गई मैं। या अल्लाह समझ, मेरे मालिक। मैंने बनाया क्या था? हर कोई मुझे ही गलत समझ रहा है, जिसको देखो मुझे ही गलत बोल रहा है, जबकि मैं बिल्कुल सही हूँ। और मम्मी भी मेरा साइड नहीं ले रही। एक तो दरवाजे भी ऐसे हैं धड़-भड़ करके खुलते हैं। अब तुम ये मुंह बना के बैठी हुई हो। देखो, तुम बड़ी हो नरगिस, मेरी बात समझो। तुम ऐसा करोगी तो छोटी बहनों की जिंदगी पे कैसा असर पड़ेगा? बस मम्मी बस, मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुमको मैंने फोन पर बताया था ना, अब मैं वही करूंगी बस। अरे कौन सा फैसला? क्या कर लिया है फैसला तुमने? मैं बस अब तुम्हारे साथ घर जा रही हूँ और अब वहीं रहूंगी। पागल वागल तो नहीं हो गए हो? दिमाग सटिया गया तुम्हारा? यकीन करो मम्मी, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ मैं। देखना, इससे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे कुछ सही नहीं होने वाला, उल्टा मामला खराब हो जाएगा। भाई मुझे नहीं रहना यहाँ पर। हाँ, ऐसे सुतेलों वाला बर्ताव होता है मेरे साथ यहाँ पर। अब एहतजाज करना तो मेरा हक बनता है ना। नहीं, इससे बात और बढ़ेगी, मजीद बढ़ जाएगी। जो बचिया चुप हो गई है सख्ती करके, वो फिर भड़केंगी। तो क्या करूं फिर? बेइज्जती में बेइज्जती कराती रहो इस घर में अपनी में है। 2 दिन हो गए हैं, किसी ने मुझसे बात तक नहीं की है। सबको मना कर दिया उन्होंने बात करने से मुझसे। हाँ, भाभी कहते जिनका मुंह नहीं थकता था ना इतने सालों में, वो तक मुझे मुंह नहीं लगा रहे अब। और तो और मेरी बहनें तक मुझसे बात नहीं करी। अरे बहनें तो छोड़ो, मासी भी बात नहीं करी। और मासी को छोड़ो, मेरा मियाँ भी मुझसे बात नहीं कर रहा। जिम्मी तक भी मुंह नहीं लगा रहा मुझे। हाँ, अब यहाँ तक भी उनको तुम खुद ही लाई हो ना। अब थोड़ा सब्र कर लो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझसे सबर वबर नहीं होगा, बस बता दिया मैंने। जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल वही ठीक है। तुम साथ लेके जा रही हो, मैं खुद ही आ जाऊं कल। और अगर नहीं लेके जाओगी ना तो ठीक है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी बस। है तुम्हारे दिमाग में ना खुन्नास भर गया है और तुम टकराने पे तुली हुई हो। लेकिन याद रखना, बजिया टकराने से नहीं टूटने वाली। बजिया को अगर तोड़ना है और या उन्हें अपना बनाना है तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। बिल्कुल सारिया जैसा रवैया अख्तियार कर लो। अबे ये चमचागिरी वमचागिरी नहीं होती मुझसे। हाँ, बता दिया मैंने। और मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। ये फारिया वारी जैसी बहुएं होती है ना, यही दिमाग खराब करती है। ससुराल वालों के सास को उठा के आसमान पे बिठा देती है, जबकि उसकी औकात जमीन की भी नहीं होती है। मैं नहीं करने वाली है, सब कुछ बता दिया मैंने। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी और अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मैं अब किसी की नहीं सुनने वाली, मैं राइट पर हूँ। हाँ, अरे कौन किस राइट पर है, कुछ हमें भी तो बताओ। और ये नरगिस बेटा, तुम खाने पर क्यों नहीं आई? अब बताओ ना अपने अब्बा को, कुछ पूछ रहे हैं नरगिस। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो डैडी, वो राबिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसके साथ थी, इसलिए खाने पे नहीं आई। वो उसको मेरी जरूरत थी। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, बस यही बात थी। जी। सिबुनसा,
वो आखिर में आपने नमाज पढ़ी थी ना, जानमाज नहीं मिल रही, कहाँ है? अब क्या हो गया? पाँव रखा हुआ है, आप टकरा के गिरने इतना लगे, सही से खड़े होगी तो नहीं है आपको? मैंने बरामदे में ना नमाज पढ़ी थी, वहीं पे होगी, जाइए जाके आराम से पढ़ लीजिए। मैं वहीं नमाज पढ़ लेता हूँ। ये क्यों लुढ़क रहे हैं? तुम अपनी कारस्तानियों से बेखबर, अगर इतनी ही राइट पे थी तो बताती ना अपने डैडी को। तुम्हारे मसले का हल सिर्फ बजिया के पास है। अगर नरमी से और तमीज से मोहब्बत से बात कर सकती हो ना तो आओ, चलो मेरे साथ, चलो ना। कहा था ना शक्ल मत दिखाना, और ना ही तुमसे कोई बात करेगा। तो आपने बाकी लोगों को मुझसे बात करने से मना किया है ना, मैं तो बोल सकती हूँ। निकल जा यहाँ से, हमें घबराहट हो रही है। ऐसा ना हो कि अम्मा के सामने पीट दें। अरे बजिया, क्या हो गया? बच्ची है, अपनी गलती पे नादिम भी है, सुन तो ले उसकी बात। जल्दी बको और निकलो यहाँ से। आपने जितनी बड़ी सजा दी है ना मुझे, उतना बड़ा जुर्म नहीं था मेरा। अकेली हो गई हूँ मैं बिल्कुल, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है घर में। जी बजिया, वैसे तो सारे ही आपस में शीरो शिकार है और सभी खुश हैं, सिवाय मेरी नरगिस के। आपकी बड़ी बहू और मेरी बेटी नरगिस को ही अलग कर दिया सबने। असल में तुम्हारी लड़की के नजदीक पैसा, गाड़ी, घर, आराम, ये सब अहम है। रिश्तों की परवाह कहाँ की इसने कभी? तो सबके लिए होती है। तो होती है, बिल्कुल होती है, मगर जो लोग अपने रिश्तों और मोहब्बतों पर माल और दौलत को फौकियत देते हैं, वो चाहे जमाने भर की दौलत कमा लें, मगर वो अपनी जिंदगी में इंतहाई अकेले और गरीब लोग होते हैं। इस बात का एहसास तो अब तुम्हें हो गया होगा कि ये जो दौलत तुम सेंच सेंच के रखती हो ना, ये ना तो तुमसे बात कर सकती है, ना तुम्हें तसल्ली दे सकती है, और ना तुम्हें गले लगाकर खुशियां मना सकती है। हाँ बजिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ समझ में आया नरगिस या नहीं? जी आ गया। क्या समझ में आया बताओ? यही कि रिश्तों के बगैर मालो दौलत की कोई अहमियत नहीं। देर आए दुरुस्त आए। अब कल मिलाद है, उसकी तैयारियां करो, हम सब मिल के मिलाद शरीफ मनाएंगे। जाओ बाकी सबको बता दो कि कल तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बजिया कि आपने मेरी बात का मान रखा। बजिया, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। एक्सक्यूज मी मम्मी, प्लीज लीव, मुझे अपनी मदर इन लॉ से एक इम्पोर्टेंट और प्राइवेट डिस्कशन करना है। अरे चुप करो, बॉडम नहीं तो ऐसे बोल दो, धक्का क्यों दे रही हो मुझे? धक्का? मम्मी प्लीज माइंड योर टून एंड योर लैंग्वेज। काश आप थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती, a little bit educated, तो आप इस तरह से बात नहीं करती। My God, who says? जा बहन जा, बड़ी आई थी बड़ी बेटी की हिमायती बनके। और यहाँ